नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। परीक्षा का समय छात्र छात्राओं के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस दौरान तनाव, बेचैनी और थकान महसूस होना आम बात होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सही और संतुलित डाइट न केवल शारीरिक ऊर्जा प्रदान करती है बल्कि दिमागी ताकत भी बढ़ाती है। हेल्दी डाइट से एग्जाम स्ट्रेस काफी हद तक कम हो सकता है। पोषण से भरपूर भोजन से स्टूडेंट्स की याददाश्त भी तेज होती है। इसके विपरीत गलत खान पान तनाव को भी बढ़ा सकता है और परीक्षा के प्रदर्शन पर नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। आज हम जानेंगे कि परीक्षा के दौरान क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे एक संतुलित आहार स्टूडेंट्स की एग्जाम में स्ट्रेस कम कर सकता है। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डाइटिशियन शिल्पी गोयल जी। शिल्पी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज हम परीक्षा पर चर्चा करेंगे, लेकिन अलग अंदाज में क्या कुछ स्टूडेंट्स को देना चाहिए। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो एग्जाम का समय चल रहा है और ड्यूरिंग एग्जाम पेरेंट्स को भी उतना ही स्ट्रेस होता है कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ करें कि बच्चे स्ट्रेस फ्री रहें और उन्हें आलस ना आए। तो सबसे पहले शिल्पी जी आपसे यही जान लेते हैं कि एग्जाम के दौरान हेल्दी डाइट कितना जरूरी होती है। देखिए, हेल्दी डाइट तो सभी समय ज़रूरी होती है, लेकिन एग्जाम के समय बच्चों को आलस ना लगे, नींद ना आए, एनर्जी का लेवल मेंटेन रहे और ब्रेन एक स्टेबिलिटी से फंक्शन करता रहे, इसके लिए हेल्दी डाइट, हेल्दी रूटीन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हेल्दी डाइट और हेल्दी रूटीन बेहद ज़रूरी होती है। सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एग्जाम्स के दौरान क्या कुछ खाना चाहिए। देखिए, स्ट्रेस फ्री रहने के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो अक्सर ओवरलुक कर देते हैं हम लोग, वो ये है कि पेरेंट्स को भी बहुत स्ट्रेस आता है और वो स्ट्रेस की फीलिंग जो है वो पास ऑन होती जाती है। तो पेरेंट्स को अपने स्ट्रेस फैक्टर को सामने रखना चाहिए और इसको एक नॉर्मलाइज सिचुएशन और एटमॉस्फेयर अगर हम घर पे रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स की वाइब्रेशन बहुत जल्दी पकड़ती है। घर में अगर हम एक टेंशन और स्ट्रेस का माहौल रखेंगे तो बच्चों को किसी भी डाइट से स्ट्रेस आप रिलीव नहीं कर सकेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये रखना चाहिए कि घर में एक माहौल लाइट रहना चाहिए, बच्चों के लिए सपोर्टिव माहौल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज़्यादा टीवी उस समय देख रहे हैं या बच्चों को एक डिस्ट्रैक्शन वाला माहौल ना देते हुए एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर दें, लेकिन ट्रस्ट और फेथ वाला एक रिलैक्सिंग माहौल ज़रूर बिल्ड करें। जहाँ तक सवाल है डाइट का, तो बच्चों को इस समय गट, क्योंकि हमारा ब्रेन और गट कनेक्टेड है, आप सभी जानते हैं, तो इस समय जो बहुत ज़्यादा बच्चे थोड़े से पैनिक होते हैं, थोड़ा सा उनको भूख या तो बहुत ज़्यादा लगती है या कम लगती है या मीठा खाने की इच्छा होती है, तो इस समय हमें कुछ ऐसी डाइट में चीज़ें रखनी चाहिए कि वो स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील हो और बच्चों के टेस्ट के हिसाब से उनको हम सर्व करें। जैसे कि फ्रूट्स और इजीली डाइजेस्टेबल फ्रूट्स फूड अगर हम उनको डाइट में दें तो उनके लिए ईजी भी रहता है और उनको पसंद भी आती हैं वो चीज़ें। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ऐसे चीजें दें जो आसानी से पच जाए, जिससे बच्चों को आलस ना आए, स्ट्रेस कम होता है। ऐसी कौन कौन सी चीजें जो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, खास करके हम जिस तरीके से बात करें कि बच्चों को भूख लगती है और कुछ ऑर्डर, जोमेटो और स्विगी तो आजकल है ही, ऑर्डर करते हैं, बच्चे खाने लगते हैं। खास करके बोर्ड एग्जाम में जो बड़े बच्चे आसानी से ऑर्डर कर लेते हैं, क्या ये जो चीजें हैं ये नुकसानदायक ड्यूरिंग एग्जाम भी होती है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, इन चीज़ों से एक तो बाहर का फूड बहुत ही ज़्यादा आपके पेट को अगर ख़राब कर दे तो पूरा का एक पूरा एग्जाम के समय बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का रिस्क रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें हैं, डीप फ्राइड चीज़ें हैं, मैदा है, प्रोसेस्ड आइटम है, किसी भी समय नुकसानदायक है, लेकिन एग्जाम के समय आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि अगर आपका गट इशू भी होता है, अगर आपको एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन भी होता है तो वो भी बच्चे के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगा इस समय कोप अप करने के लिए। तो ऐसी चीज़ें लें जो कि ईजी और डाइजेस्टेबल हो। और कई बच्चे हम देखते हैं कि कैफीन वाले ड्रिंक का इंटेक भी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, टी कॉफ़ी बच्चे ले लेते हैं, तो ऐसा भी ना करें, क्योंकि एक बार वो फील फ्रेश कर सकते हैं, एक बार एनर्जी का बूस्ट महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत ही तेजी से क्रैश करता है और नीचे आ जाता है वो पूरा का पूरा ग्राफ। तो डाइट को जितना हो सके होममेड, होम कुक्ड फूड लें और हेल्दी चीज़ें डाइट में शामिल करें। बहुत ज़्यादा मीठा, सॉल्टेड और स्पाइसी फूड हम अवॉइड करें। तो बहुत ज़्यादा मीठा, सॉल्टेड और स्पाइसी फूड वाकई में वैसे भी अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम। पेरेंट्स इस बात का खास ध्यान रखें कि आप अपने बच्चों की थाली में क्या परोस रहे हैं। पानी की पर्याप्त मात्रा क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बच्चे पढ़ते हैं और पानी अवॉइड कर देते हैं। पानी कितना ज़्यादा पीना चाहिए या कितना पीना चाहिए, इसको लेकर कोई संतुलन हो? बिल्कुल, जैसे कि ब्रेन है वो उसका मैक्सिमम जो है हमारी बॉडी का 70% हम जानते हैं कि पानी से बना हुआ है, हमारी बॉडी का 70% कॉम्पोजिशन वाटर है और ब्रेन भी एक फ्लूइड
में रहता है, तो ये जो वाटर है ये ब्रेन को हाइड्रेटेड रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस समय चूंकि गर्मी भी बढ़ चुकी रहती है मौसम में, बच्चे पानी के इंटेक पे ध्यान नहीं देते हैं, बट एज अ पेरेंट हम ये मेक श्योर करें कि बच्चों को कुछ ना कुछ वाटरी चीज़ें, लिक्विड चीज़ें हम परोसते रहें, देते रहें, और बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो वाटर का इंटेक बढ़ा कर रखें। इनफैक्ट एग्जाम टाइम पे कुछ ऐसे 5 लिक्विड डाइट है, लिक्विड ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे दर्शकों से शेयर करना चाहूँगी, जो कि काफ़ी कंप्लीट हैं, बच्चों को अच्छी एनर्जी देते हैं और न्यूट्रिशन में भी रिच है। जैसे इसमें सबसे पहला आता है सत्तू की छाछ। बच्चों के लिए काफी डाइजेस्टिबल ड्रिंक है, बच्चों को अच्छा फुल रखती है, फाइबर और प्रोटीन में रिच है। बच्चे एग्जाम देने के पहले भी इसे आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है बायोटीन शेक। ये शेक बनता है नट्स एंड सीड्स के कॉम्बिनेशन से। इन सभी नट्स और सीड्स, जैसे पंपकिन सीड जिसमें जिंक और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है, सारे तरह के सीड्स में ओमेगा 3 बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, नट्स में भी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 होते हैं। इन सभी नट्स एंड सीड्स को आप शाम को, रात को भिगा देते हैं, जिसमें आप तिल्ली, फल्ली, बादाम, अखरोट, फ्लैक्सीड, पंपकिन सीड या सनफ्लावर सीड आप यूज कर सकते हैं, और अगले दिन आप इसे थोड़े से मिल्क और खजूर के साथ पीस लेते हैं। ये एक थिक और बहुत ही टेस्टी शेक रेडी होता है। इसे भी बच्चों को दे देने से बच्चों को काफी देर तक भूख नहीं लगती है। देन आता है कोकोनट पंच, जिसमें कोकोनट का वाटर और कोकोनट की मलाई को पीस कर हम ये कोकोनट पंच रेडी करते हैं। ये भी गर्मी के टाइम पे बहुत रिफ्रेशिंग और बहुत फुलफिलिंग ड्रिंक होता है बच्चों के लिए, टेस्टी भी होता है। फोर्थ नंबर पे आता है पीना कोलाडा, जिसमें कोई भी फ्रूट, अक्सर पाइनएप्पल लोग कंसिडर करते हैं, और साथ में नारियल दूध को डालकर इस ड्रिंक को बनाया जाता है। ये भी बहुत रिफ्रेशिंग, फुलफिलिंग ड्रिंक है। तो इस तरह के बहुत सारे ड्रिंक्स आप बच्चों के डाइट में शामिल करके उनको एक हेल्दी डाइट दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे से शिल्पी जी आपने बताएंगे ड्रिंक्स हैं, और हम भी कहेंगे उन पेरेंट्स से जो अपने बच्चों के लिए एग्जाम के दौरान परेशान रहते हैं, इस तरीके की ड्रिंक जरूर दें। एक डाइट प्लान आपसे शिल्पी जी जान लेते हैं, सुबह के नाश्ते से लेके रात के सोने से पहले तक किस तरीके का डाइट प्लान होना चाहिए, क्या कुछ देना चाहिए, क्योंकि भूख भी लगती है जब बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं या लंबा लंबा पढ़ते हैं, तो क्या मिनिमम डाइट, जो छोटी छोटी डाइट्स होती है, उसमें क्या कुछ देना चाहिए? मेरा एक स्ट्रांगली ये मानना है कि डाइट में हम एनर्जी और एक्सरसाइजिंग को भी शामिल करें, क्योंकि जो ब्रेन होता है वो बॉडी का 2% होता है मात्र, लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 20% बॉडी की जो ऑक्सीजन है वो ब्रेन कंज्यूम करता है। तो लोग इस चीज को अक्सर ओवरलुक कर जाते हैं कि एक्सरसाइज इस समय पूरा अवॉइड कर देते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ अगर अपने कमरे को प्रॉपर वेंटिलेटेड कर लें, टेरेस पे या किसी भी ऐसी जगह पे बच्चे थोड़ी से सूर्य नमस्कार कर लें, थोड़ा सा वार्म अप कर लें, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लें, तो कितना अच्छा शार्पनिंग हो जाएगा उनके ब्रेन का, और परफॉर्मेंस भी उनकी इंप्रूव हो जाएगी। साथ ही जो पढ़ते हैं उसका रिटेंशन भी इंप्रूव हो जाएगा। तो मेरा स्ट्रांगली मानना है कि बच्चों को इस तरह की एनर्जी बूस्टअप एक्सरसाइजेस जरूर करनी चाहिए, जिसमें अच्छे से ऑक्सीजन वो इनटेक ले रहे हो। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह की डाइट की शुरुआत एक अच्छी एक्सरसाइज से ही हो, जिसमें हम ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हो सनलाइट के थ्रू, और उसके बाद अगर पानी का इंटेक हम अच्छे से करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय लेमन वाटर भी बहुत अच्छा बच्चों को इम्यूनिटी बूस्टिंग भी देता है। अगर हम नट्स और फ्रूट्स को ब्रेकफास्ट में शामिल कर लें, उसी से दिन की शुरुआत करें तो बहुत अच्छा है। एक हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट, अगर कोई एगिटेरियन है तो वो एग्स ले सकते हैं, वेजिटेरियंस दाल के आइटम प्रेफर कर सकते हैं, तो दाल के चीले, पैनकेक्स, कटलेट्स, आप स्प्राउट सैलेड, आप कुछ भी बच्चे को ऑफर कर सकते हैं जो दाल बेस्ड हो। लंच में हमारा जो लंच होता है यूजुअली वो बैलेंस्ड मील ही होता है, जिसमें हम सैलेड, चपाती, दाल, राइस, सब्जी और कर्ड आप जरूर दें बच्चों को। कर्ड या बटर मिल्क इस समय बहुत जरूरी चीज है। इवनिंग के स्नैक के रूप में भी आप बच्चे को थोड़ा सा मखाना, या आप उसको फ्रूट या सूप या पुडिंग्स दे सकते हैं, या जिस तरह के ड्रिंक्स मैं आपसे बोल रही थी वो ड्रिंक्स आप उसको शाम के वक्त दे सकते हैं। और डिनर में वापस से आप चपाती, सब्जी, सूप के साथ, या कोई भी आप दलिया या खिचड़ी या इस तरह का कोई भी चीज आप कर्ड या 1 कप ऑफ मिल्क के साथ आप बच्चे को ऑफर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा हेल्दी मील प्लान है जो बच्चों को फुल और एनर्जेटिक रखता है। जो बच्चे देर रात तक पढ़ाई करते हैं वो अपने साथ कुछ नट्स, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट के लड्डू भी अगर रख लें तो ये रात के लिए एक अच्छी स्नैकिंग, हेल्दी स्नैकिंग उनके लिए साबित हो सकती है। तो फुल टाइम आपने बताया एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है, और एक्सरसाइज के लिए टाइम भी निकालना चाहिए ड्यूरिंग एग्जाम। हालांकि जब बच्चे बोर्ड्स के एग्जाम देते हैं तो शिल्पी जी उनके लिए एक एक मिनट काफ़ी कीमती हो जाता है, तो उस दौरान भी आप थोड़ा बहुत टाइम एक्सरसाइज का निकालिए। अब कुछ लिक्विड की बात कर लेते हैं। हल्दी वाला दूध कितना अच्छा रहता है, या ये सीजन के हिसाब से दिया जाता है? क्योंकि सर्दियाँ अब जाने को, खास करके हम बात करें रायपुर की, तो यहाँ पर वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता नहीं है, तो किस तरीके से क्या हल्दी वाला दूध, बादाम वाला दूध, ये सब बच्चों को एग्जाम के दौरान देना चाहिए?
हाँ, आप अगर इसको प्रेफर करते हैं, आपके बच्चे इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं और उनको भी ये चीज़ सूट करती है, तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं। उसकी क्वांटिटी उतनी ही रखें, फोर्स फीडिंग ना करें बच्चे को। और अगर कोई बच्चे को दूध सूट नहीं करता है तो आप प्रॉपरली उसको दही किसी भी फॉर्म पे दे सकते हैं। एग्जाम के दिनों में दही खिलाना शुभ भी माना जाता है, क्योंकि दही डाइजेस्टिबल भी होता है और उनके गट को भी कूल काम रखता है। क्योंकि इस समय बच्चे यूजुअली स्ट्रेस में रहते हैं, पैनिक सिचुएशन में रहते हैं, तो दही कहीं ना कहीं जाकर उनके गट को भी काम कूल रखता है और बच्चों को अच्छा प्रोटीन भी मिल जाता है। जी शिल्पी जी, लेकिन एग्जाम टाइम पे जब बच्चे वैसे ही पढ़ाई से बोर हो रहे होते हैं, उसके बाद आप बोरिंग दाल चावल सब्जी रोटी दही रख दो तो उनका मूड वैसे ही ऑफ हो जाता है। कुछ ऐसी रेसिपीज आपके पास हैं जो काफी इंटरेस्टिंग भी और बच्चों को भी खाने में मजा आ जाएगा? बिल्कुल, जैसे कि अगर हम रोटी पिज्जा के तौर पे उन्हें रोटी पिज्जा दे दें, रोटी का सैंडविच बहुत ही अच्छा बनता है। आप अगर राइस या मिलेट से उनको एक मंगोलियन रेडी करके दे सके, या फिर आप उन्हें ताल मखाने की चाट बना सके, चिकपी की टिक्की बना सके, तो ये सभी चीज़ें बहुत ही चटपटी, और यूजुअली हम देखते हैं कि बच्चों को चटपटा खाना बहुत पसंद होता है। आप इनफैक्ट इवनिंग के स्नैक के तौर पे उन्हें पनीर का एक स्टर फ्राई करके चटपटा सा टिक्का या उन्हें पनीर का सॉटे वेज भी दे सकते हैं, जो क्विकली बन जाएगा और बहुत ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अच्छा गुड हाई प्रोटीन डिश है। तो इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज आपको मेरे न्यूट्रिशन के चैनल पे भी मिल जाएंगी, जो बच्चों के लिए बहुत फ्रेंडली है। इनफैक्ट आप मोमोज भी आटे से बना सकते हैं, किस तरह से आप नूडल्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और हेल्दी डिशेस बहुत सारी आप प्रिपेयर कर सकते हैं जो आपके बच्चों के टेस्ट के अनुरूप हों। आप जानते हैं कि उनका कैसा टेस्ट है, तो उस अकॉर्डिंग आप बहुत सारी चीज़ें बच्चों के इन एंड अराउंड डिज़ाइन कर सकते हैं। तो क्रेविंग्स को रोकने के लिए बहुत सारी रेसिपीज आपने बताई हैं, उसके लिए पेरेंट्स को कहीं ना कहीं खास करके मम्माओं को होना पड़ेगा और वो बनाकर देंगे और बच्चे फिर उसे इजीली और एंजॉय करके खाएंगे। कैफीन कितनी नुकसानदायक होती है शिल्पी जी, ये समझ लेते हैं कि कई बार जब हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें या बड़े बच्चे जो 10th और 12th के एग्जाम दे रहे हैं, वो कॉफी बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं जी। तो कैफीन कितनी नुकसानदायक होती है? देखिए, कैफीन तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है ही, और उसके साथ जो बच्चे बिस्किट्स खा रहे हैं, मंचिंग कर रहे हैं, भुजिया ले रहे हैं और बहुत दूसरी चीजें ले रहे हैं, वो भी नुकसानदायक है। तो बच्चों को इतनी छोटी उम्र में हमें कैफीन बिल्कुल भी नहीं देना, इनकरेज नहीं करना है कैफीन देना। मैं कई बार देखती हूँ कि पेरेंट्स खुद होकर उनको ब्लैक कॉफीज या मिल्क कॉफीज प्रोवाइड करते हैं। क्या हम इन सभी चीज़ों को ग्रीन टी से रिप्लेस कर सकते हैं, या हम किसी तरह का एक हर्बल ड्रिंक तैयार कर सकते हैं? जो हमारे इंडिया में इतने सारे अलग अलग तरह के पानी और इतने तरह के हर्ब्स हमारे पास मौजूद हैं, तुलसी पत्ता, अदरक पत्ती, लौंग, इन सभी चीज़ों के हम कितने अच्छे अच्छे टेस्टी ड्रिंक्स बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा जैगरी डालकर आप बहुत ही अच्छे ड्रिंक्स रेडी कर सकते हैं। बच्चों को कैफीन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये एक बार टेम्पररी शूट जरूर देगा एनर्जी में या ब्लड प्रेशर में या थोड़ा सा, लेकिन बाद में वो एनर्जी क्रैश ही होती है और प्लस बच्चे इससे एडिक्टेड हो जाते हैं। तो अवॉइड करें कि आप कैफीन बच्चों को इतने यंग एज में ना दें। तो कैफीन नहीं तो चाय क्या बेहतर ऑप्शन है? चाय में भी कैफीन पाया जाता है, उसको हम टेनिन बोलते हैं यूजुअली, जो चाय पत्ती में एडिक्टिव सब्सटेंस है। तो हम बिल्कुल प्रेफर नहीं करते हैं कि बच्चे छोटी उम्र में, यंग उम्र में चाय या कॉफी किसी भी रूप में ये सब लें। इसके बदले अगर आप उन्हें लेमन वाटर देते हैं, सॉल्टेड लेमन वाटर, तो ये बच्चों के एनर्जी को भी बूस्ट अप रखता है, उनको हाइड्रेटेड भी रखता है और उनको मच नीडेड एनर्जी भी दे देता है। हाँ, हम इंडियंस हैं शिल्पी जी, और कहा जाता है नींद आ रही है चाय पी लो नींद चली जाती है, और ये हमें बचपन से सिखाया भी जाता है। और 90% फैमिली में यही फॉर्मूला है, नींद भगाने के लिए चाय पी लेते हैं। तो यदि नींद आ रही है बच्चों को और चाय नहीं देनी है तो क्या देना चाहिए? मेरे हिसाब से नींद का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्जाम में। एग्जाम में एक अच्छी भरपूर स्लीप, 6 घंटे की स्लीप लेना ही चाहिए। हमें नींद को रोक रोक के पढ़ने से हमारा जो कैपेसिटी है और रिटेंशन है वो भी डाउन हो जाता है। तो मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि थोड़ा पढ़ाई, थोड़ा सा रेस्ट करके अगर हम वॉक करें कुछ देर की और एक मूड को चेंज करते हुए वापस से बैठे, तो बार बार आप अपने ब्रेन को शार्पन करके उसे एक अच्छे फोकस पे कर पाएंगे। क्योंकि एक लंबे समय का फोकस ब्रेन नहीं कर पाता, हम सभी जानते हैं। 20 मिनट्स के बाद एक वॉक होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक फूड का सवाल है, ये सोचना बिल्कुल भी गलत है कि नींद को मारने के लिए हम कैफीन या कैफिनेटेड ड्रिंक्स का सेवन करें। जिस तरह से एनर्जी बुल्स, रेड बुल्स, इस तरह के बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक, बहुत सारे पेरेंट्स इस समय ग्लूकोज पाउडर बच्चों को देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि टेम्पररी जो भी शूट हम ब्लड शुगर में करते हैं तो उतना ही जल्दी वो क्रैश होता है। बिकॉज जब भी आप इंसुलिन को बढ़ाएंगे बॉडी के अंदर, तो वो इंसुलिन जब ड्रॉप होगा तो आपको उतना ही एनर्जी का क्रैश लगेगा। तो नेचुरल तरीके से अगर हम फूड लें, अपने रूटीन को हम इस तरह से सिस्टमैटिक डिजाइन करें कि आपको इनफ स्लीप भी मिल रही है और आप जब टाइमली पढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए। और वो टाइम पे पढ़ाई करें जिस टाइम पे आपका ब्रेन बिल्कुल फ्रेश है और हाईली रिटेंशन पावर है।
ये भी कहा जाता है कि 2 बादाम याददाश्त बढ़ा देते हैं। क्या वाकई में 2 बादाम याददाश्त बढ़ाते हैं या ये भी एक मिथ है? बिल्कुल, बादाम में ओमेगा 3 पाया जाता है, अखरोट में भी ओमेगा 3 होते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स जो इस समय आते हैं, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, कीवीज, इन सभी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये कहना कि 2 बादाम ब्रेन बढ़ा देगा, ये थोड़ा सा जनरलाइज स्टेटमेंट हो गया। बट ऑफ कोर्स भीगे हुए नट्स जो होते हैं, बादाम और अखरोट जो होते हैं, वो आपकी डाइट में पूरे समय, बच्चों के तो ग्रोइंग स्टेज के लिए वो हर समय बहुत काम के हैं, बट एग्जाम के समय भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये ब्रेन को ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रोवाइड करते हैं। हमारे ब्रेन का 60% फैट से बना हुआ है, तो हेल्दी फैट जब भी हम खाते हैं तो वो ब्रेन के हेल्थ को सपोर्ट करता है। जी, बादाम का हलवा भी बहुत सुना है। कई पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को बढ़िया बादाम का हलवा, बादाम भिगोते हैं, पोस्टर दाना भिगोते हैं और खूब सारा घी और शक्कर डालकर हलवा खिला देते हैं। ये फायदेमंद है या नुकसानदायक? देखिए, बादाम का हलवा अगर आपका बच्चा ओवरवेट नहीं है, आप डेफिनेटली उसको दे सकते हैं और थोड़ी क्वांटिटी, पोर्शन कंट्रोल में हर चीज दें। और उसमें शुगर की जगह अगर हम गुड़ या हम खजूर यूज करें, जब भी आप बादाम का हलवा बनाते हैं तो उसमें पानी ऐड करते हैं कि पहले पानी और खजूर को मिक्सी में पीस लें, या दूध और खजूर को पीस के उसको ऐड करें आप अपने हलवे में, तो ये एक सुपर हेल्दी हलवा तैयार हो जाएगा जो कि बादाम से बना है। और शुगर हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं की है, हमने इसमें खजूर ऐड किया है। ये तो बड़े बच्चों की बात हो गई, लेकिन हम छोटे बच्चों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर आजकल 1st क्लास से लेकर 12th क्लास तक रहता है। छोटे बच्चे हैं जो अभी सीख रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का प्रेशर कहीं ना कहीं, कंपटीशन इतना है स्कूल में कि 99.9% लाना है। तो उन बच्चों को कैसे, मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट लाने के लिए किस तरीके से खाने की डाइट उनको दी जाए कि वो खुश रहें और खाते पीते रहे और पढ़ाई करते रहें? बिल्कुल, तो बच्चों को छोटी छोटी चीजें, पिकअप स्नैक्स बहुत पसंद होते हैं। तो जो स्प्राउट्स होते हैं वो छोटे बच्चों को तो बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। आप उन्हें इस तरह की चीजें पेश करें जो उनके लिए इंटरेस्टिंग हो और उनका पेट भरा रहे। पेट भरा रहेगा और थोड़ा सा बच्चों को चेंज ऑफ एनवायरनमेंट भी बहुत जरूरी है बीच बीच में। और प्रेशराइज करके हमें कोई भी काम तो बच्चों से नहीं कराना चाहिए। और सबसे पहले पेरेंट्स को रिलैक्स रहना बहुत जरूरी है। हमारी जो जंग होती है बच्चों को एक कंपटीशन के थ्रू उनको एक स्ट्रेस देने की, वो चीज पेरेंट्स को ही कहीं ना कहीं वापस अपनी तरफ सोच के उन्हें रिटर्न बैक होना चाहिए। एक अच्छा माहौल बनाए घर में, एक कोऑपरेटिव माहौल बनाए जिसमें बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर आगे एग्जाम देकर वापस आए। तो छोटे बच्चों के लिए भी वही सारे रूल्स हैं कि पानी का इंटेक अच्छा रखना है बच्चों को। छोटे बच्चों को हम नींबू पानी, जैसा कि मैं बता रही थी, वो जैगरी वाला भी दे सकते हैं, लेमन वाटर भी दे सकते हैं, बीच बीच में हाइड्रेटेड रखें। और छोटे छोटे ऐसे पिकअप स्नैक्स उनको दें जो उनको फुल भी रखें और पढ़ने में उनका मन भी लगा रहे। तो बहुत ही अच्छे से आपने बताया छोटे बच्चों को क्या कुछ देना चाहिए। फाइनल कमेंट आपसे शिल्पी जी ले लेंगे कि बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, स्टूडेंट्स को किस तरीके से मेहनत तो करनी है और अपने डाइट पर ध्यान रखना चाहिए, और खास करके उन पेरेंट्स को भी हम चाहेंगे आप कुछ एडवाइस दें जो अपने बच्चों से ज्यादा पैनिक नजर आते हैं। मेरा स्ट्रांगली ये मानना है कि लेट नाइट जग के पढ़ाई करने से मच बेटर है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पढ़ाई करें। ब्रेन का रिटेंशन बहुत अच्छा रहता है। जब भी बच्चे आपके पढ़ाई करें, आप उन्हें बोले कि आप अपनी बैक को स्ट्रेट रखें, इससे माइंड का रिटेंशन और एनर्जी का फ्लो करेक्ट रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब अंदर जाता है तो नींद कम आती है। आप देखिएगा जैसे ही बच्चे का पोस्चर बिगड़ता है तो जम्हाई आनी और नींद आनी स्वाभाविक सी बात है। बच्चों को रिलैक्स रखें, आप खुद पैनिक ना हो और उन्हें अच्छी नींद लेने दें इस समय। और डाइट पे फोकस खास करें। आप आइसक्रीम, चॉकलेट्स और उनको बहुत हाई शुगर, हाई फैट कंटेंट वाली चीजें बहुत ज्यादा ना खाने दें, क्योंकि इससे उनको स्लीपीनेस आएगी और उनको एनर्जी का लेवल डिप होता हुआ नजर आएगा। बहुत तरीके के सैलेड, फ्रूट्स, नट्स के थ्रू आप उनको एनर्जेटिक और प्रोटीन युक्त खाने से आप उनको एनर्जेटिक रख सकते हैं थ्रू आउट द डे। अगर ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो एग्जाम क्या कोई भी समय बच्चों के लिए काफी इंजॉयफुल रह सकता है। बहुत ही अच्छे से डाइट आपने शिल्पी जी बताया, और खास करके उन पेरेंट्स को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन अच्छा होता है, लेकिन कंपटीशन के चक्कर में अपने बच्चे को फोर्स करना, परेशान करना, वो हमारे लिए ही कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी जी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू। तो बोल्ड एंड ब्यूटीफुल में एक खास सब्जेक्ट के साथ हम आए थे, क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है। एग्जाम टाइम में स्टूडेंट जितने परेशान होते हैं उतने ही पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए और डाइट का स्पेशल ध्यान रखिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।